2020 याद है जब सब कुछ अचानक से रुक गया था, खाली सड़कें, बंद घर और हर तरफ डर का माहौल। और आज फिर से वही वर्ड ट्रेंड कर रहा है, लॉकडाउन। पर सवाल ये है कि क्या सच में इंडिया में लॉकडाउन होने वाला है या ये सिर्फ पैनिक है? ये पैनिक स्टार्ट हुआ एक ही सेंटेंस से, एक ही स्टेटमेंट से, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कोविड लाइक प्रिपेयर्डनेस की बात की थी। और फिर क्या था, सोशल मीडिया ने अपना काम कर दिया। लोगों तक बात फैलने लगी कि लॉकडाउन लगने वाला है, घर में रहो, स्टॉक कर लो। रिपोर्ट्स आने लगी कि एलपीजी गैस की शॉर्टेज हो रही है, रेस्टोरेंट को गैस नहीं मिल रहे और इसका सीधा इम्पैक्ट हुआ फूड डिलीवरी एप्स पर। स्विगी और जोमेटो के ऑर्डर्स गिरने लगे। अब ये सिर्फ रूमर्स नहीं लगते, राइट? लेकिन पिक्चर यहाँ पे खत्म नहीं होती। ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा टेंशन चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है, वहाँ के टेंशन की वजह से ऑयल सप्लाई 10 से 12% तक डिसरप्ट हुई है और गैस सप्लाई 20% तक इम्पैक्ट हुई। मतलब कि प्रॉब्लम रियल है, पर क्या लॉकडाउन लगने वाला है? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो, कोविड एक बायोलॉजिकल क्राइसिस था। वायरस इंसान से इंसान तक फैल रहा था, इसलिए लोगों को एक दूसरे के साथ मिलने से रोकना जरूरी था। पर अब जो क्राइसिस है वो रिसोर्स क्राइसिस है। यहाँ पे वायरस नहीं, फ्यूल कम हो रहा है। इसका सॉल्यूशन लॉकडाउन नहीं होता, इसका सॉल्यूशन होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। और दुनिया के ये एग्जांपल्स भी आप देख लीजिए। श्रीलंका ने फ्यूल रैशनिंग स्टार्ट कर दी है QR कोड सिस्टम से, और पाकिस्तान ने अपने रिसोर्स को मैनेज करने के लिए 4 डेज वर्किंग वीक कर दिया है। ये कंट्रीज लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, ये कंट्रीज अपना कंजम्पशन कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया की पोजीशन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऑयल रिजर्व्स लगभग 64% कैपेसिटी पर है और इंडिया एक या दो कंट्रीज पर डिपेंड नहीं करता। हम 41 डिफरेंट कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। मतलब कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफाइड है और कंप्लीटली कोलैप्स होने का रिस्क कम है। तो फिर इतना पैनिक क्यों? इंसान का दिमाग पास्ट याद करता है। जैसे ही हम कोविड या तो लॉकडाउन वर्ड सुनते हैं, हम ऑटोमेटिकली वर्स्ट के सिनेरियो इमेजिन करने लगते हैं। और वही सबसे बड़ा डेंजर पार्ट है। शॉर्टेज उतना डेंजरस नहीं होता, बट डेंजरस होता है पैनिक बाइंग। जब लोग बिना जरूरत को एक्स्ट्रा सिलेंडर खरीद के रख देते हैं, बिना जरूरत को फ्यूल को स्टोर करते हैं, तब एक्चुअली स्कैरसिटी स्टार्ट होती है। ये स्कैरसिटी एक्चुअली नहीं होती, बट लोगों की पैनिक की वजह से क्रिएट हो जाती है। आगे क्या हो सकता है? फुल लॉकडाउन के चांसेस तो बहुत ही कम है, लेकिन सिस्टम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट फुल्ली वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज इंपोज कर दे। हो सकता है फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाए। हो सकता है फ्यूल का कंजम्पशन रिस्ट्रिक्ट कर दे।